दोस्तों आज देखेंगे हम कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम क्या बोलता है। ये एग्जाम में पूछता जाता है, बोर्ड एग्जाम से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर उठते रहते हैं कि हमारा जो फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम क्या होता है। तो दोस्तों ये देखो, मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये हमारी क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है। ये क्या है, दो मैग्नेट ले ली मैंने, इनके एन एस एस एन, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, इनके पोल हो गए। हमको पता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की हो जाता है, एन टू एस, मतलब कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर से किधर की हो जाती है, एन टू एस। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर हो जाएगा, एन से एन की ओर, ठीक है दोस्तों। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर से होगी, किधर की से किधर की है, एन टू एस। अब हम क्या करें, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक कंडक्टर रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इस चुंबकीय क्षेत्र के हमने अंदर एक क्या कर दिया, एक कंडक्टर रख दिया। ये दोस्तों एक हमने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक क्या कर दिया, कंडक्टर रख दिया, ठीक है। जैसे ये हमारा, ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है एन टू एस, ठीक है। इसको मत देखिए आप, ये एन टू एस हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने ये कंडक्टर रख दिया। अब मैं इसको इस तरह घुमाता हूँ, मोशन करता हूँ इसको, मतलब कि इस कंडक्टर को मैं घुमाता हूँ इसके अंदर, मतलब कि कंडक्टर के मुंह की दिशा किधर हमारी, अपवर्ड, मतलब कि ऊपर की साइड। हमारे कंडक्टर के ऊपर के इसमें हम कंडक्टर किस तरह घुमा रहे हैं, इस तरह, ठीक है दोस्तों। हम किस तरह घुमा रहे हैं, इस तरह। तो इसमें जो हमारे इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ हम किससे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं फैराडे के राइट हैंड नियम से। ये क्या होता है, इस नियम के लिए हमारे क्या है, राइट हैंड को हमको यूज करना है। अब ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है दोस्तों। इस राइट हैंड में हमको क्या करना है, जो हमारा राइट हैंड को, हम तो हमारी तीनों उंगली है, मतलब कि हमको तीन उंगली लेनी है। पहली कौन सी है, अंगूठा लेना है, फिर हमको इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली और इसको बोलते हैं मध्यमा उंगली। हमको इन तीनों उंगलियों को इस तरह फैलाने, इस तरह इनको जमाना है सिस्टमेटिक ढंग से कि तीनों के अंदर, तीनों के बीच में, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का। देखो दोस्तों, इसके और इसके बीच में कितने का एंगल दिख रहा है, 90 का। देख लो 100, ये कितने का, 90 का, मतलब कि एक दूसरे के 90 बात है। अब देखो दोस्तों, जो हमारी ये तर्जनी और मध्यमा के अंदर देखो आप, एंगल कितने का है, 90 का। कितने का है, 90 का। और अभी अंगूठा और तर्जनी का बीच में देख लिया एंगल 90, तर्जनी और मध्यमा के देख लिया। अब देखेंगे हम अंगूठा और मध्यमा के। तो देखो दोस्तों, ये हमारा एंगल है, तो हमारा एंगल देखिए दोस्तों, जो हमारा ये एंगल है, ये देखिए यहां से इधर की साइड, तो कितने का दिख रहा है, 90 का, मतलब कि तीनों एक दूसरे के 90 बात है। अभी इसी हाथ को हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे को कैसे रखना है कि हमारी ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करेगी, अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, मध्यमा किसको प्रदर्शित करेगी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखो जो हमारे घर में सबसे बड़ा कौन होता है, पापा। पापा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फादर। फादर में से हम ले लीजिए एफ। एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या है, मोशन। तो हमारा जो ये अंगूठा है वो किस में होगा, मोशन की दिशा में, कि हमारा चालक तार किस दिशा में गति कर रहा है। तो ये किस में चल जाएगा, मोशन की दिशा में, ठीक है दोस्तों। तो ये किस में चल जाएगा, मोशन की दिशा में। अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, मोशन की दिशा को, या उस पर लगने वाले बल की। फिर ये हमारी तर्जनी उंगली है, फिर उनको पता है हमारे घर में पापा से, फिर उससे छोटे कौन होती है, हमारी मम्मी, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, मम्मी। तो मम्मी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर। मदर में से हम क्या लेंगे, एम। एम से क्या बनता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। एफ से हमारा बना फोर्स, एम से बना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारी उंगली किसको प्रदर्शित करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारी फिर आता है, हम क्या घर में सबसे छोटे कौन होते हैं, बच्चे, उनको हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में से हम क्या ले लेंगे, सी। तो सी से क्या बनेगा, करंट। तो ये उंगली किसको प्रदर्शित करेगी, करंट को। तो इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर है, एन टू एस। तो ये उंगली हमारी एन टू एस की ये डायरेक्शन में जा रही है। ये हमारा मोशन को प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा कंडक्टर जो इस तरह घूम रहा है, तो ये हमारे मोशन को। और जो हमारे प्रेरित इंड्यूस ईएमएफ की दिशा होगी वो किसकी किधर होगी, इनवर्टेड डायरेक्शन। तो जो हमारे इंड्यूस ईएमएफ की दिशा होगी वो किधर होगी, इनवर्टेड डायरेक्शन में। तो ये हमारा होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। क्या होता है, ये हमारा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों उंगलियों को इस तरह फैलाना है कि तीनों के बीच में, एक दूसरे के मध्य में 90 डिग्री का कोण बने। और जो हमारा ये उंगली है, फिर अंगूठा हमारा किसको प्रदर्शित करेगा, अंगूठा से समझ जाना, ये हमारा पापा है, ये हमारी मम्मी है और ये हम है, ठीक है। घर में सबसे बड़ा पापा, फिर मम्मी, फिर बच्चे। तो पापा को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। हम फादर, फादर से बनता है फोर्स, है ना, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स। फिर आता है मम्मी, मम्मी एम फॉर मदर और एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फिर आता है चिल्ड्रन, सी फॉर चिल्ड्रन और सी फॉर करंट। तो पापा, मदर,
बच्चे, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, क्या हो जाएगा? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ये उंगली किसको प्रदर्शित करेगी? फोर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट को। ठीक है दोस्तों, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। आया समझ में? तो ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम होता है। यही मैंने लिखा है कि इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, मतलब ये तीनों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, इनको इस तरह फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है, इस तरह फैलाना है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत या समकोण पर होता है, लंबवत को ही हम समकोण बोल रहे हैं। तो हमारी जो अंगूठा होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? आर्मेचर घुमाव की दिशा, मतलब कि जो ये कंडक्ट है इसके घुमाव की दिशा को, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, तथा जो हमारी मध्यमा उंगली है, जो ये हमारी मध्यमा उंगली है, क्या किसको प्रदर्शित करेगी? प्रेरित ईएमएफ की दिशा को। यही हमारा होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम। अब जो हमारा राइट हैंड नियम है ये किसके लिए लागू होता है? जो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम है ये डीसी ये जनरेटरों के लिए लागू होता है। तो इसमें देखिए यह नियम जनरेटर के लिए लागू होता है। ये नियम जनरेटर के लिए लागू होता है। मोटर के लिए ये नियम लागू नहीं होता। तो मोटर के लिए क्या होता है? लेफ्ट हैंड रूल, मतलब कि बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए लागू होता है। तो जनरेटर के लिए कौन सा नियम लागू होता है? दाएं हाथ का नियम। तो आप इसमें एक ऐसा डायग्राम बना लीजिए, ये हमारा अंगूठा, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी मध्यमा उंगली है, और ये हमारी मध्यमा है, ये अंगूठा, ये तीन हमारी उंगली है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी उंगली है। अब इसमें क्या है? ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों। अब ये तीनों के बीच में एंगल कितने कितने का है? तीनों के बीच में एंगल कितने कितने का है? 90-90। इसके बीच में और इन तीनों के बीच में कितने का है? 90-90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एंगल कितने का है? 90-90 का। तो ये हमारा क्या है? अंगूठा। अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? घुमाव बल को, मतलब कि बल को प्रदर्शित करता है, मोशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मोशन को। जो ये हमारी कौन सी उंगली है? तर्जनी। ठीक है दोस्तों, ये किसको प्रदर्शित करती है? तर्जनी करती है मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी क्या है? मध्यमा। मध्यमा उंगली किसको प्रदर्शित करेगी? इंड्यूस ईएमएफ को या प्रेरित ईएमएफ को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये नियम कैसा लगा आपको? मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नियम कैसा लगा? यदि आपको अच्छे लगे हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर करना दोस्तों। और आगे मिलते हैं अच्छे से कोई से टॉपिक के साथ।